नेक्स्ट क्वेश्चन में यूजिंग किरचॉफ्स रूल कैलकुलेट द करंट थ्रू द 40 ओम एंड 20 ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। तो यहां पर करंट मान लो आप, यहां पर करंट ले लो आप I1, यहां पर आप करंट ले लो I2 इसके अंदर, है ना। ये करंट यहाँ फ्लो हो रही है तो ये I2 है, तो यहाँ पर जो करंट चली जाएगी वो कितनी चली जाएगी, I1 माइनस I2। इसके अंदर जो करंट है वो कितनी चली जाएगी, I1 माइनस I2। तो एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया, तो एक लूप ये और एक लूप ये। तो फॉर लूप 1, तो लूप 1 के लिए इस तरह से मैं फ्लो करा रहा हूं। तो ये माइनस से प्लस है तो ये लिखा जाएगा 80, क्योंकि गेन हो रहा है। ये करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो यहां लिखा जाएगा -20 I1। फिर ऐसे जा रहे हो यू, तो ये भी करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो तो यहां लिखा जाएगा -40 I2। और ये हो गया इक्वल्स टू 0। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से भाग दे दो इसको, तो ये कितना लिखा जाएगा, 4 माइनस I1 और -2 I2 इक्वल्स टू 0। और इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो ये लिखा जाएगा I1 प्लस 2 I2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसको लिखा मैंने इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट। अब आप अप्लाई करो किसके लिए, लूप 2 के लिए। तो 2 में भी इसी तरह से भेज दो आप। तो फॉर लूप 2, तो 2 में जब आप करंट का फ्लो कराओगे तो वो कैसे होगा, वो लिखा जाएगा -10 और ये हो गया I1 माइनस I2। यहां माइनस से प्लस जा रहे हो, माइनस से प्लस जा रहे हो, ये उल्टी बैटरी लगी हुई है कि ये प्रॉपर नहीं लगा हुआ है। यहां पर ये मेरे हिसाब से ये प्लस साइन होगा, ये नहीं सही है। तो ये माइनस से प्लस है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ये डायग्राम सही नहीं है। ये माइनस से प्लस जा रहे हो तो ये माइनस से प्लस, ये प्लस में आएगा, गेन हो रहा है यहाँ पर। यहाँ करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो ये करंट I2 ऐसे और आप इसके ऑपोजिट आ गए, तो ऑपोजिट आ गए तो प्लस लिखा जाएगा। तो ये आएगा प्लस का, किसका आएगा, प्लस का 40 I2। ये क्या लिखा जाएगा, प्लस का 40 I2। हाँ ठीक है, ये लिखा जाएगा प्लस का 40 I2 इक्वल्स टू 0। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा -10 I1 और माइनस माइनस हो जाएगा +10 I2 प्लस ये हो जाएगा 40 और प्लस ये हो जाएगा 40 I2 इक्वल्स टू 0। तो ये I2 लिखा हुआ है भाई, I2। तो 40 और 10 50 और ये हो जाएगा हमारे पास -10 I1 प्लस 50 I2 और प्लस 40 इक्वल्स टू 0। ये बन गया। तो यहां से सेकंड इक्वेशन हम बना लेते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास I1 माइनस 5 I2 और माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। तो इसको लिखा मैंने इक्वेशन सेकंड। तो अब क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड माइनस फर्स्ट। तो सेकंड हमारे पास जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है I1 माइनस 5 I2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसमें से फर्स्ट माइनस करनी है। फर्स्ट लिखी हुई है I1 प्लस 2 I2, I1 प्लस 2 I2 और ये लिखा हुआ है माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। तो माइनस करोगे इसमें से तो ये माइनस ये प्लस, तो ये खत्म ये खत्म। तो ये हमारे पास बनेगा 7। तो 7 I2 इक्वल्स टू 0, यानी कि I2 जो है उसकी वैल्यू 0 हो गई। I2 की वैल्यू 0 हो गई। I2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो तो हेंस I1 जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 एम्पियर। I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 एम्पियर। ठीक है, तो केवीएल अप्लाई करना था, कोई बहुत बड़ा टास्क था नहीं, आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्शन का आप ध्यान रखिएगा, स्पेशली यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा या तो डायग्राम हो सकता है गलत हो और या फिर ये जानबूझ के ऐसा किया गया हो कि आप जो बड़ा वाला टर्मिनल जो दिया हुआ है उसको आप ये सोचो कि ये ड्रॉप हो रहा है, जबकि आपको ड्रॉप या गेन कैसे पकड़ना है, जो यहाँ पर साइन लिखे होंगे उससे पकड़ना है। अगर साइन नहीं है देन उस केस में आप फिर वो अपना दिमाग चलाओ, बड़े वाला डंडा प्लस का, छोटा वाला डंडा माइनस का, वो तब करना। पर अगर आपको क्लियरली पोलरिटी यानी कि जो साइन वहां पर लिखा हुआ है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना है। क्वेश्चन देखो, अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohm is connected to a 9.5 ohm resistor through a key. The ratio of potential difference between the two terminals of the battery when the key is open to that when the key is closed. एक बैटरी है जिसका EMF है 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका 0.5। तो हमने एक बनाई बैटरी और इसको कनेक्ट कर दिया एक रजिस्टर से।
ये इस तरह से, और ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हमें गिवन है कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये 0.5 ओम है, और बैटरी का जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है, और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये 9.5 ओम है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो करंट कैसे निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 9.5 और 0.5 कितना हो जाएगा 10। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10, और जो वोल्टेज है वो हो गया 12। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो करंट जो है वो कितना आ जाएगा, करंट आ जाएगा, तो I की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बैटरी का वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R। तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये आ जाएगा 12 अपॉन ये हो गया 10, तो ये आ गया 1.2 एम्पियर। तो ये हमारे पास इसके अंदर करंट की वैल्यू आ गई। ये कब है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी व्हेन द की इज ओपन टू द की इज क्लोज्ड। तो ये कब निकाल रहे हैं, जब हम की क्लोज्ड है ना, ये कब है, जब की क्लोज। अभी हमने क्या कर दिया, की को क्लोज कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IR। R जो है रेजिस्टेंस हो गया ये 9.5 का, तो ये हो जाएगा 9.5 और इंटू I कितना निकाल लिया हमने 1.2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.60 और 12 नंबर 108 114 1.4, तो ये आ जाएगा 2। तो यहां से हमारे पास आ गया 11.4। तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले केस में हमारे पास किया, दूसरे केस में हमारे पास कितना आ गया 11.4 वोल्ट। कब है, जब की क्लोज है। क्या है, जब की क्लोज है। और जब ये ओपन है, तो जब ओपन है तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ओपन है तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये रेजिस्टेंस हो गया और ये ओपन हो गया, तो ये 0.5 ओम हो गया, और यहाँ पर ये हो गया 9.5 ओम, और ये होगी 12 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पर की ओपन है, और की ओपन है तो जो अब करंट है वो फ्लो ही नहीं होगा, तो जो वोल्टेज है वो कितना होगा, वो वोल्टेज वो बराबर होगा 12 वोल्ट के। तो आपको निकालना है की इज ओपन टू की इज क्लोज्ड, तो ओपन अपॉन क्लोज्ड, आपको इसका रेशो निकालना है। तो ओपन में कितना है 12 है, और क्लोज में कितना आ जाएगा 11.4। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लगभग कितना आएगा 1.05। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 1.05। क्या आंसर आ जाएगा 1.05। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है दो सेल है जिनके ईएमएफ हमें दिए हैं, ईएमएफ एक का दिया है 2 वोल्ट और एक का दिया है 3 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस उनके 1 ओम और 2 ओम है, पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं। इफेक्टिव ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले पैरेलल कनेक्शन के लिए, तो फॉर पैरेलल कनेक्शन, तो पैरेलल कनेक्शन के लिए 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू बन गई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो कितना रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम 2 ओम, तो ये हो जाएगा 2/3। तो यहां से आंसर आ जाएगा 2/3। ये तो हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो गलत हो गया, तो या तो आंसर सी है या डी है। अब बैटरी जब पैरेलल में हो तो फॉर बैटरी, पैरेलल कनेक्शन के लिए बैटरी का जो रिजल्टेंट है वो कैसे निकलता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख लेना। ये हालांकि आता डेरिवेशन से है, पर अब इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन करने का आपके पास टाइम होगा नहीं एग्जाम में, तो इसको लिखा जाता है ऐसे 1/R1 प्लस 1/R2। तो E1 की वैल्यू आपको गिवन है 2 और उसका रेजिस्टेंस है 1, तो ये हो गया 2/1 प्लस ये हो गया 3/2। ये 3 है, ये 2 है, और यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 3/2 को आप 1.5 लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा ऊपर 3.5 और यहां पर बन जाएगा 1.5, है ना। ये बन जाएगा 3.5 और ये बन जाएगा 1.5। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये 5 से काट दो 7/3 वोल्ट। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 7/3 वोल्ट। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।